वो शुगर, बीपी, थायराइड, सोरासिस, गठिया, हार्ट, ये सब में काम करेगी। तो लोग हंसते थे, बहुत कमेंट्स करते थे, बहुत आड़ा टेढ़ा बोलते थे, बहुत बोलते थे। शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खिला रहे हो, शिव जी पर चढ़ी हुई तो कोई वस्तु नहीं खाना चाहिए, शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ कोई सामान नहीं लेना चाहिए। बहुत कमेंट्स करते थे लोग, आप शब्द बोलते थे, ताने देते थे, गालियां देते थे। आज भी दुनिया के कई लोग ऐसे हैं कि आज भी बोलने में पीछे नहीं हटते। तो हमारा निवेदन, धीरे धीरे लोगों ने इस बेलपत्र को खाना चालू करा, शुगर, बीपी, थायराइड सब उनका ठीक होना चालू हुआ। तो फिर साइंस के लोगों ने भी रिसर्च करा कि इस बेलपत्री में ऐसा क्या है जिससे लोगों की शुगर, बीपी, थायराइड, सोराइसिस सब ठीक हो रहा है। तब मालूम पड़ा कि एक बेलपत्री में वो तत्व छुपा हुआ है जो हमारे शुगर के अंदर के सारे तत्वों को समाप्त कर कर शुगर को लेवल में लाकर खड़ा कर देता है और बीपी को लेवल में लेकर आ जाता है। एक बेलपत्र, एक बेलपत्र। इसलिए शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र, एक बाणासुर एक बेलपत्र शंकर भगवान को समर्पित कर रहा है, बाणासुर एक बेलपत्र शिव जी को समर्पित करता है। उसके भीतर के भाव को शुद्ध करने के लिए, उसके भीतर के भाव को आनंदित करने के लिए एक बेलपत्र बाणासुर शंकर भगवान को दे रहा है, एक बेलपत्र। फिर निवेदन करेंगे, आपके पास में बेलपत्र नहीं है, मंदिर चले गए हो, बेलपत्र नहीं आपके पास में, मंदिर में जो बेलपत्र चढ़ी हुई हो उसको उठा लो, धो लो, बाबा से विनती कर कर वही बेलपत्र देवाधिदेव महादेव को वापिस समर्पित कर दो, शिव से स्वीकार कर लेंगे, शंकर से। शिव से स्वीकार कर ले, शंकर से। और फिर अच्छे से सुनिएगा, अगर मान लो बेलपत्र भी नहीं है, मान लो बेलपत्र भी नहीं है, कोई पुष्प भी नहीं है, चढ़ाने के लिए एक लोटा जल भी नहीं है, पूजन का कोई सामान तुम्हारे पास में नहीं है, तब एक काम करना, बाबा के मंदिर में जाकर थोड़ी सफाई करना, थोड़ा साफ कर देना मंदिर। बहुत सारे दिए लगे हों तो दिए को उठाकर एक साइड रख देना। मोहल्ले की 50 माताएं अगर पशुपतिनाथ का व्रत कर रही हैं तो मोहल्ले की 1-2 माता ऐसी हो जो पशुपति व्रत करने के लिए अगर माताएं मंदिर के अंदर आती हैं तो तुम 2-3 बर्तन मंदिर के अंदर रखो, कोई प्रसाद रख कर गया है उसको उठाकर बर्तन में खाली करो और शाम के समय आरती के बाद सारा प्रसाद बच्चों को, बड़ों को, जिसको बांट सकते, जिसका व्रत ना हो पशुपतिनाथ। कोई अगर पशुपतिनाथ का व्रत कर कर गई है, प्रसाद मंदिर में रखकर चली गई है, दिए मंदिर में रखकर चली गई है, फिर निवेदन करूंगा। एक पत्र किसी बेटी ने लिखा है कि मैं बड़ी दुखी हूं, मुझे बहुत कष्ट है और मैं अपनी कष्ट की जिंदगी जी रही हूं। मैं उस बेटी से निवेदन करूंगा, बेटा किसी के सामने जाकर हाथ मत फैलाना। तो पशुपतिनाथ के व्रत अगर कोई माताएं कर कर जा रही हैं, कोई लोग कर कर जा रहे हैं, वहां दिए छोड़कर चले गए, प्रसाद छोड़कर चले गए, तो उन्हीं को संभाल कर एक साइड रख, उस प्रसाद को उठाकर मंदिर में अगर पुजारी हो तो बात दूसरी है, नहीं तो तुम सेवा कर रहे हो, उठाकर किसी भूखे को खिलाना चालू कर दे, तुझे जो पुण्य मिलेगा तो दूसरी बार कथा में मिलेगी तो ये कहेगी कि मेरे को बाबा ने भंडार भर कर दे दिया। नहीं है तुम्हारे पास में बेलपत्र,
नहीं है तुम्हारे पास में जल, नहीं है तुम्हारे पास में चावल, नहीं है तुम्हारे पास में एक लोटा पानी, मत चढ़ाओ, आप बाबा के मंदिर की चाकरी करो। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। का जब गुल खिला तब जा कर के ये दर मिला, तेरी किस्मत का जब गुल खिला तब जा कर के ये दर मिला, मिल गई मुझको चौखट तेरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, किसके गुलाम? महादेव के। बहुत सारी कथाएं तो हम व्यासपीठ से कहना नहीं चाहते, नहीं तो कह देना तो लोगों को बड़ा बुरा लग जाता। दुनिया के लोगों को तुरंत काली मिर्ची तुरंत लग जाती। जितनी बार हम अभिषेक करवाते हैं उतनी बार काली मिर्ची तो लगती लगती है लोगों को, पर अलग से भी लग जाती है। इस चक्कर में हम बहुत सारी बातें तो कहते नहीं हैं, हम बहुत सी चीज़ें नहीं कहते। हम इतना जरूर कहना चाहेंगे, आप दूसरे का झंडा उठाकर चलते हो, दूसरे की जय जयकार कर कर चलते हो, दूसरे की गुलामी कर कर चलते हो, एक बार मेरे महादेव की कावड़ उठाकर उसका जय जयकार कर कर उसकी गुलामी कर कर देखना। एक बार उसकी गुलामी कर कर देखो। दूसरे की गुलामी करोगे, उसको पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, तुम्हें 5 मिनट में भूल जाएगा। कौन? ऐसे ढेर आते हैं, कौन? हम नहीं पहचानते हैं। जब तक पद प्रतिष्ठा नहीं तब तक जानेंगे। पद प्रतिष्ठा मिली गया, पर मेरा महादेव जल चढ़ाने वाले को, मेरा महादेव सेवा करने वाले को कभी नहीं भूलता, उसको गले से लगा लेता है और जिंदगी सवार देता है। वो मेरा महादेव है। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जिस भूमि पर कुबेरेश्वर धाम है, जिस भूमि पर कुबेर बाबा का यह मंदिर है, जिस भूमि पर कुबेरेश्वर धाम का कंकर शंकर है, ये कुबेरेश्वर धाम सीहोर का जंगल के अंदर था। कोई नहीं जाता था, अंधेरा हो जाता था, वहां कोई पहुंचता नहीं था, गाड़ियां भी नहीं जाती थी, क्योंकि मेन रोड से, हाईवे से अंदर कौन जाता। ये शरीर बाबा बुलाता, वहां सांपों ही सांपों का ढेर रहता, सांप बहुत रहते कंकर शंकर की धरा पर, सांपों का क्रम। अब वहां जाते, सेवा करते, झाड़ू लगा लेते, थोड़ा सा पोछा लगा लेते, थोड़ी सी सेवा चाकरी कर देते। कंकर बहुत थे, उसी में सर्प घूमते थे, तो मन में आता था कि ये कंकर में सांप जब चलते होंगे तो उनको रगड़ लगती होगी, इसलिए कंकर को बीन कर एक साइड रख देते थे। पर सांपों का भी काम ऐसा था कि वो कंकर में जाकर प्रवेश करते थे। बड़ी विचित्र था।
उस समय कोई नहीं आता था, जंगल क्षेत्र, कोई कौन पहुंचे। एक कुआं बाबा का वहां कंकर, और उसी कंकर की सफाई, आराधना, चाकरी, सेवा करते करते जब से तेरा गुलाम हो गया, हमने सोचा भी नहीं था कि बाबा हाथ पकड़कर मैनपुरी तक लेकर आ जाएगा, इतने कथाओं का आनंद करा देगा, ये सोचा नहीं। उसकी गुलामी करी है, और करो। ठाठ से कहना, अगर कोई तुमसे पूछे किसके गुलाम हो, किसके नौकर हो, किसकी नौकरी करते हो, तब छाती ठोक कर कहना, मेरे काल अधिपति महाकाल की नौकरी करता हूं, मेरे कुबेर भंडारी की नौकरी करता हूं, मेरे कुबेरेश्वर धाम की नौकरी करता हूं, उसकी चाकरी करता हूं, उसकी सेवा करता हूं। कोई पद है तुम्हारे पास में? पद है, पद का मतलब होता है चरण। कोई पद है तुम्हारे पास में? कोई पीठाधीश, मठाधीश, कोई छो तुम, तुम्हारे पास में कोई पद है? उसने कह देना मेरे पास में 2 नहीं, मेरे पास 2 नहीं, मेरे पास तो 8 पद रखे हैं। 2 मेरे भोलेनाथ के, 2 मेरी माता पार्वती के, 2 मेरे गणेश जी के, 2 मेरे सदानंद कार्तिकेय के, 8 पद मेरे पास में है। और जिसके पास में शंकर भगवान के पद होते हैं, उसको पद की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी प्रतिष्ठा खुद बढ़ती है। पद नहीं, प्रतिष्ठा बढ़ना चालू हो जाती है। कालाधिपति के चरण पकड़े हैं जिसने, शंकर के चरण पकड़े हैं जिसने, जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। क्या औकात थी? बाणासुर के पास में था क्या? लंका के राजा रावण के पास था क्या? भस्मासुर के पास था क्या? अंधकासुर के पास था क्या? क्या था? ऐसा कौन है? कोई अगर कह दे कि मुझे शंकर ने नहीं दिया, एक 33 कोटि देवी देवताओं में से एक एक देवता ढूंढ कर लेकर आना, और एक देवता का भी नाम बता देना कि जिसको शंकर ने नहीं दिया, जिसको शिव ने नहीं दिया। राजा अच के घर में दशरथ जैसे बेटे दिए, राजा दशरथ के घर में राम जैसा बेटा दिया, राजा राम के घर में लवकुश जैसे बेटे दिए। ये उसकी ही तो कृपा है, और कौन देता? भगवान कृष्ण के घर में 1,77,186 बच्चे दिए, ये उसी की तो कृपा है। कौन देता? कितना एक लाइन आरती की आप लोग गाते हो ना, माँ, सतियों के सत को सवारता भी वही है, दुनिया की गोदी में संतान देता भी वही है। सब कुछ दिया उसने। मेरे भोले तेरा सहारा
राहे, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। उसके सहारे हम, बाणासुर ने एक बेलपत्र समर्पित कर 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 शंकर भगवान से वर प्राप्त कर लिया था कि मुझे हजारों भुजाएं दे दो, राजसी ठाट दे दो, वैभव दे दो, सत्ता दे दो, सब कुछ बाणासुर को मिल गया था, सब कुछ। क्या नहीं दिया मेरे शिव जी ने, क्या नहीं प्रदान करा मेरे भोलेनाथ ने, सब दे दिया। सबसे जल्दी राजी होने वाला देवता एक ही तो है, शंकर भगवान। एक लोटा पानी चढ़ाओ, 3 बार ताली बजाओ, बम बम बोलो, राजी। दक्ष प्रजापति ससुर, सिर कट गया, फिर काय का सिर लगा, जम के बोलो जरा, बकरे का। अब तुम्हारे यहां से सिर कटा और उस पे बकरा का मुंह लगा दो, तो बकरा हिंदी बोलेगा, अंग्रेजी बोलेगा कि संस्कृत बोलेगा? बकरा तो एक ही चीज बोलता है, अब बकरा जैसे ही बोला, बकरे, दक्ष प्रजापति को सिर लगा था बकरे का। अपने जमाई की, शिव की स्तुति कैसे करे? तो बकरा हिंदी नहीं बोल पाया, संस्कृत नहीं बोल पाया, अंग्रेजी नहीं बोल पाया, मराठी गुजराती नहीं बोल पाया, बस मुंह से बोला। शंकर जी इतने खुश हो गए, मेरा ससुर कितनी अच्छी स्तुति कर रहा है, मेरा ससुर इतनी जोरदार स्तुति कर रहा है। शंकर भगवान ने उसी समय अपने ससुर के सामने दर्शन दे दिया। ससुर के सामने जिस दिन बकरे ने बब बोला और शिव जी प्रसन्न हुए, शंकर भगवान ने उसी दिन कह दिया, सुनो दक्ष प्रजापति, तुमने बकरे का मुख लगने के बाद भी मेरी स्तुति करी है, जो मेरे मंदिर में आकर बम बम बोलेगा, समझ लूंगा कि मेरा ससुर आया है और उसको भंडार भर दूंगा। अब जितने भी मंदिर में जाते हैं वो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं बम बम भोले, तो शंकर भगवान समझ जाते हैं मेरा ससुर आया है। अब कई माताएं भी बोलती है बम बम भोले, तो शंकर भगवान समझ जाते हैं कि सास भी साथ में आई। उसमें मेरा वो गर्दनी तो रिश्ते बनाने में नंबर 1, संबंध अच्छे। अब तुम्हारा और शंकर जी का रिश्ता कौन सा हो गया? ससुर और दामाद का। बोलो सही है गलत है? भगवान से रिश्ता बहुत करीब का बनाकर रखना, बहुत करीब का। जिस विधायक जी से मिलना है, सांसद जी से मिलना है, मंत्री जी से मिलना है, मुख्यमंत्री जी से मिलना है, प्रधानमंत्री जी से मिलना है, राष्ट्रपति जी से मिलना है, अध्यक्ष जी से मिलना है, इससे मिलना है, तो उसके करीबी, उसका करीबी। तुम जाओ किसी के यहाँ, मंत्री संतरी कलंतरी के यहाँ पहुंचो और जाकर कहो, अंदर जाकर बोल दो भेरू सिंह आया है। दरवाजे पे जितने लोग खड़े होंगे ना, वो भेरू सिंह के बाहर निकाल के सिंदूर चढ़ा देंगे। चलो निकलो बाहर, निकल जाओ यहां से बाहर। अरे जाकर तो बोलो भेरू सिंह आया है। अब मंत्री जी को भी कह दिया साहब कि भेरू सिंह आया है। मंत्री जी के ऐसा भेरू तो ना जाने कितना है, निकल बाहर। अब इतने में जाते से कह दिया, जाकर कहो मंत्री जी से, जाकर कहो मंत्री जी से कि तुम्हारी साला आया है। साला मंत्री लिया, अंदर लिया, जल्दी जा अंदर लेके आ उसको। जाकर कह दो मामा जी का छोरा आया है, अंदर लेके आ। मौसी का बेटा आया, अंदर लेकर आ। रिश्ता बना है ना, इसलिए उसको अंदर बुलाना पड़ेगा।
तुम मेरे महादेव से बाप बेटी का, बहन भाई का, माता पिता का एक रिश्ता ऐसा बना लो कि बाबा भी कह दे इसको कुबेर का भंडार दे दे, ला अंदर ला इसको अंदर। संबंध ऐसा बनाना, रिश्तेदारी अच्छी बनाओगे। रिश्तेदारी अगर अच्छी है तो नहीं तो मालूम पड़े तुम अगर आपकी अगर रिश्तेदारी दमदार नहीं है तो फिर तो तुम यहाँ बाहर खड़े होके चिल्लाते रहो, साहब अंदर जाके बोलो कि हम आए, हम अंदर जाके बोलो हम आए। कौन बोला? उससे संबंध अच्छे बने। जब संबंध अच्छे बनेंगे तो वो साथ है, संबंध अच्छे। बाणासुर ने शिव जी की आराधना कर कर भगवान शंकर को साधा है। तब शिव महापुराण की कथा कहती है कि बाणासुर तप कौन सा करता है? एक बेलपत्र अगर शंकर भगवान के मंदिर में समर्पित कर रहे हैं, ये तप साधना ही है। भगवान शिव को हाथ जोड़कर नमन कर रहे हैं इस कलिकाल में, यह तप साधना ही है। किसी भूखे को भोजन करा रहे हैं, यह तप साधना है। किसी प्यासे को पानी पिला रहे हैं, यह तप साधना है। किसी के बीमारी में हमने उसको औषधि दिला दी, यह तप साधना है। कोई पढ़ना चाहता है, उसकी एजुकेशन के लिए हमने थोड़ा खर्च कर दिया, ये तप साधना है। ये तप साधना व्यक्ति के जीवन की एक आनंदमय साधना, आनंदमय साधना। ये कथा जब पूरी हो जाएगी, आज 28 तारीख को यहाँ आज कथा पूरी होगी। 2 दिन के बाद में 1 तारीख से फिर वो कथा तिल्दा नेवरा छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हो जाएगी। इस कथा का नाम है तप, शिव महापुराण की कथा। वहां जो कथा होगी उसका नाम है कावड़, शिव महापुराण की कथा। उस कथा में हमें यह समझना है कि परशुराम भगवान ने कावड़ उठाई, भगवान विष्णु ने कावड़ उठाई, भगवान ब्रह्मा ने कावड़ उठाई, पार्वती जी ने कावड़ उठाई, षडानंद कार्तिकेय जी ने कावड़ उठाई, गणेश जी ने कावड़ उठाई, श्री हनुमंत लाल जी ने कावड़ उठाई, श्री राम जी ने कावड़ उठाई, भगवान कृष्ण ने कावड़